दोस्त नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल लेकर के आता हूँ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, या यूं कहिए इंग्लिश अखबार को पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इसको सीखने के लिए अखबार इज द बेस्ट सोर्स। इससे हमारी 80% लैंग्वेज की प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ अखबार पढ़ने से हो जाती है, जो हमें बड़ी बड़ी बुक्स से हासिल नहीं होती है, वो हम इंग्लिश अखबार से सीख जाते हैं। तो हमारा मेन मोटो, मेन उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ना कि कैसे पढ़ा जाता है। रोज मैं एक टॉपिक लाता हूं। आज का मेरा टॉपिक है, वो है सूफीज्म एनकैप्सुलेट्स कलेक्टिव एम्पैथी एंड बोनोमी। ये लिखा हुआ यहाँ पर बोनहोमी है, लेकिन इसको बोनोमीज ही बोलते हैं। बोनोमी का मतलब होता है आपस में सद्भाव, अच्छा विचार। सूफीज्म किसको कहते हैं ये मैं आगे बताता हूँ। सूफीज्म का मतलब होता है जो ईसाई मुस्लिम धर्म के अंदर अल्लाह को जो सबसे प्यारा आदमी होता है, या अल्लाह का भरोसेमंद जो आदमी होता है, उसको सूफीज्म कहते हैं। एनकैप्सुलेट्स का मतलब होता है संगठित कर देना, किसी चीज को संगठित कर देना। कलेक्टिव एम्पैथी एंड बोनोमी, इससे एक दूसरे को सद्भावना और सुविचार एक दूसरे को देते हैं। दैट इज कॉल्ड सूफीज्म। तो आज हम सूफीज्म का चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, इंसानियत का चैप्टर है, सूफीज्म का चैप्टर है, गॉड से रिलेटेड चैप्टर है, और इसके साथ साथ हम इंग्लिश भाषा सीख जाएंगे। ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसको समझने और समझाने के लिए कॉपी पेस्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और थोड़ा सा डिकोडिंग करी है मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए। प्रत्येक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होती है, ये पक्का नियम है। वर्ब एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब जरूर होती है। तो मैंने मेन वर्ब को ग्रीन कलर, इस वेरी मेन सब्जेक्ट को ग्रीन कलर दिया है, और प्रत्येक मेन वर्ब को रेड कलर दिया है। आज के चैप्टर में थोड़ा सा वोकैब डिफिकल्ट है, 5-10 वर्ड हैं, तो उनको समझने के लिए मैंने येलो कलर दिया है। अगर आप इसकी अलग से तैयारी कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। प्रत्येक सेंटेंस में प्रीपोजिशन जरूर होती है। प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट ही आता है। ये इंग्लिश लैंग्वेज का पक्का नियम है, और यही हमारी मेन ट्रिक्स हैं जिससे हम इंग्लिश अखबार को पढ़ सकते हैं। छोटी सी ट्रिक्स हैं, छोटी सी बात है, काम बहुत बड़ा हो जाएगा इंग्लिश अखबार पढ़ने का। अगर इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाते हैं तो भाषा से संबंधित हमारी 80% प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व हो जाती हैं सिर्फ इंग्लिश अखबार से। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग में आपको समझा चुका हूं, सूफीज्म एनकैप्सुलेट्स। एनकैप्सुलेट्स एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि एस लगा हुआ है। इसको मैं रेड कलर दे देता हूं। तो सूफीज्म एक सब्जेक्ट है, नाउन है, इसको हम ग्रीन कलर दे देंगे। सूफीज्म एनकैप्सुलेट करता है, किस चीज को करता है? कलेक्टिव एम्पैथी एंड बोनोमी। इन दोनों चीज को, एम्पैथी एंड बोनोमी को कलेक्टिव करता है। कलेक्टिव एक एडजेक्टिव है, इकट्ठा करता है। कलेक्टिव यानी इकट्ठा करता है। चलिए, लिखने वाला है मिस्टर सुमित पॉल, एक राइटर हैं। आज उनकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए बता नहीं पा रहा हूं। चलिए यहां से हम सेंटेंस शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, रूमी इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। रूमी किसी न किसी का नाम है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इंट्रोड्यूस्ड, ये V2 फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं रूमी। सेइंग, ये कहते हुए, यहाँ कॉलन है, फुल स्टॉप नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। क्या कहते हुए? आई एम नाइदर
क्रिश्चियन नोर जू, ना तो मैं क्रिश्चियन हूं ना मैं जू यानी ईसाई या वो हूं। नाइदर पर्शियन, ना मैं फारसी हूं, नोर मुस्लिम, ना ही मैं मुस्लिम हूं। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो हमको मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब यहां मिल गई। आई एम नाइदर द ईस्ट नॉर वेस्ट। अब यहां देखेंगे तो आई एम ही मेन सब्जेक्ट है और एम इसकी मेन वर्ब है। ये वर्ब लिंक वर्ब कहलाती है क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, सब्जेक्ट ही प्रेडिकेट है। नाइदर फ्रॉम लैंड नॉर फ्रॉम वाटर, ना तो मैं जमीन से हूं ना वाटर से हूं। यहां पर ये पैराग्राफ पूरा हो गया। ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब मना करना। अब यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया है और रिफ्यूज्ड इसकी वर्ब है V2 फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। टू बी कन्फर्म्ड, टू बी कन्फाइंड। ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, टू बी होने के लिए, कन्फाइंड यानी सीमित होने के लिए, टू एनी फेथ किसी भी विश्वास तक सीमित होने के लिए, और सेकल्स, सेकल्स का मतलब होता है बंध जाना, ऑफ टाइम समय से बंधने के लिए, एंड स्पेस जगह से बंधने के लिए उसने मना कर दिया। रूमीज एंटायर एग्जाल्टेड फिलोसॉफी। अब यहां पर देखो रूमीज, रूमी की एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा हुआ है तो एक एडजेक्टिव बन जाता है ये एंटायर एग्जाल्टेड फिलोसॉफी का। तो मेन सब्जेक्ट क्या हो गया इसका, फिलोसॉफी। रूमी की फिलोसॉफी ये मेन सब्जेक्ट हो गया। इज, इज इसकी वर्ब होगी। इज नॉट ओनली द कर्नेल, कर्नेल किसको कहते हैं, आम जो होता है, आम के अंदर गुठली होती है उसको कर्नेल कहते हैं, यानी मेन पार्ट ऑफ द थिंग, उसको कर्नेल कहते हैं। तो वो कहता है कि रूमीज एंटायर एग्जाल्टेड फिलोसॉफी इज नॉट ओनली द कर्नेल ऑफ सूफिज्म। उसकी जो फिलोसॉफी है वो गुठली नहीं है तो फिर क्या है, बट आल्सो द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो बहुत बड़ा, एसेंस का मतलब होता है सार और ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत। तो बोला मेरा जो है सूफीज्म है वो इंसानियत का सार है। एसेंस इज ए डिफिकल्ट वर्ड में डालता हूं मैं इसको। ह्यूमैनिटी इंसानियत का सार है। अब रूमीज मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस का मतलब होता है दरिया दिली, दिल खोल के रखना। तो रूमी की मैग्नेनिमस फिलोसॉफी, मैग्नेनिमस दरिया दिली फिलोसॉफी, फिलोसॉफी ही इसकी सब्जेक्ट बन गई। इज वो क्या है, इज इसकी वर्ब है। इज दी टेम्पलेट फॉर सूफीज्म। टेम्पलेट का मतलब होता है एक प्रारूप, एक एग्जाम्पल। एंड ए पेनेसिया, पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण टू ऑल कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़े, सारे झगड़ों का रामबाण है। एंड कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशंस, कन्फ्रंटेशंस को भी झगड़ा कहते हैं, कन्फ्लिक्ट को भी झगड़ा ही कहते हैं। इन सब चीजों का रामबाण है सूफीज्म। सूफीज्म एक टेम्पलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको बता दिया। सूफीज्म क्या है, एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं इसको अलग कलर दे दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ही जोरदार वर्ड है। इसको मैं अलग डिफरेंट कलर दे देता हूं मैं, येलो, एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। आगे क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, ऑफ न्यूमेरस डिसेंटिंग व्यूज। न्यूमेरस का मतलब होता है बहुत सारे। अब मैं यहाँ डिसेंटिंग का अलग समझाता हूँ। डिसेंट का मतलब होता है मतभेद और डिसेंटिंग मानी मतभेद वाले व्यूज, ये डिसेंटिंग एडजेक्टिव बन गया। द कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ न्यूमेरस डिसेंटिंग व्यूज। तो यहां देखोगे द कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा इसका। कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़ा है
वही झगड़ा है, लीड्स आगे बढ़ता है या बढ़ाता है टू बैड ब्लड एंड अनरेस्ट, इन चीजों को आगे बढ़ाता है इन दी वर्ल्ड, संसार में। इंस्टीड ऑफ चैलेंजिंग, अब यहां देखो तो आप इंस्टीड ऑफ पहले आ गया है दोस्तों सेंटेंस के स्टार्ट में, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ, तो ये है एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। इंस्टीड ऑफ चैलेंजिंग द आइडियाज, आइडियाज चैलेंजिंग आइडियाज के होने के बावजूद इन ए सेन, एक समझदार के अंदर, एंड सिविलाइज्ड मैनर, एक सिविलाइज्ड मैनर के अंदर, वी चैलेंज, यहां पर देखोगे तो वी सब्जेक्ट मिला हमें, वी हम चैलेंज करते हैं, ये एक वर्ब होगी, दी इंडिविजुअल्स को। वी सीम्स, वी यानी हम एक सब्जेक्ट हो गया, सीम्स यानी देखते हैं, हम किसको देखते हैं, टू हैव लॉस्ट दी सैनिटी, सैनिटी का मतलब होता है समझदारी, हम देख रहे हैं कि समझदारी लॉस्ट का मतलब खत्म होती जा रही है, टू एक्सेप्ट अदर्स, वो जो समझदारी है वो एक दूसरे को स्वीकार करने की, व्यू पॉइंट्स एंड सैंक्टिटी टू डिफेंड देयर व्यूज, व्यू पॉइंट्स और सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, टू डिफेंड देयर व्यूज, उनके विचारों को बचने के लिए, इफ द नीड एराइजेस, हम ये देख रहे हैं आजकल, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन मार्क हो गया है, यहां पर व्हाट आ गया ना, इसलिए व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब ही आती है हमेशा। व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन टू टेकल द ग्रोइंग डिफरेंस अमॉन्ग पीपल, लोगों के अंदर जो डिफरेंस पैदा हो रहे हैं उनको टेकल करने के लिए, कम्युनिटीज में, रिलीजियंस में, रेसेज यानी जातीज में, एंड नेशंस, देशों में भी डिफरेंस पैदा हो रहे हैं। तो यहां क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अब हमें मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब ढूंढना है। वी कुड बी द सॉल्यूशन, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, तो यहां पर देखोगे तो एक व्हाट कुड बी एक वर्ब है, और व्हाट इसका सब्जेक्ट हो गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क का, व्हाट क्या हो सकता है, द सॉल्यूशन टू टेकल द ग्रोइंग डिफरेंस अमॉन्ग पीपल, आदमियों के बीच, कम्युनिटी के बीच, रिलीजियस, रेसेस एंड नेशंस के बीच, बस ये ही सब्जेक्ट और ये वर्ब है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सूफीजम गेव, अब यहां देखोगे तो एक नया सेंटेंस शुरू हो गया, सूफीजम सब्जेक्ट है, गेव यानी दे दिया, ये गिव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। सूफीजम ने दे दिया है, यूनिक फिलोसॉफी दे दिया टू द वर्ल्ड, संसार को, विच प्रोफेसर हैमिल्टन गिब, हैमिल्टन जिब बोल सकते हैं इसको, डिफाइंड, जिसको हैमिल्टन जिब ने डिफाइन कर दिया है। तो यहां पर विच एक्चुअली ये है तो एडजेक्टिव फ्रेज, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज में भी सब्जेक्ट और वर्ब है, तो प्रोफेसर हैमिल्टन जिब को हम सब्जेक्ट बना देंगे। एज मिस्टिक इगेलिटेरियनिज्म, इगेलिटेरियनिज्म का मतलब होता है समानता का अधिकार, इसको आपको समझना पड़ेगा, और मिस्टिक का मतलब होता है मिथ्या, इन्होंने डिफाइन कर दिया है। अब इस प्रोफेसर ने क्या डिफाइन किया है आगे बताएंगे। एज द वेरी नेम सजेस्ट, एज का मतलब ये एक कंजक्शन है, द वेरी नेम सजेस्ट, जैसे नाम बताया जाता है, दिस फिलोसॉफी, अब ये दिस फिलोसॉफी सब्जेक्ट बन गई भाई। प्रोनाउंस्ड, इस फिलोसॉफी को प्रोनाउंस किया जाता है किस तरह से,
बाय द सूफीज, सूफी लोगों के द्वारा, रेस्पेक्ट्स एंड अकोमोडेट्स, इज्जत के साथ और अकोमोडेशन के साथ, ऑल व्यूज एंड आइडियाज, इस तरह से इसको प्रोनाउंस्ड किया जाता है, ऑल व्यूज एंड आइडियाज विदाउट बीइंग जजमेंटल, सारे आइडियाज एंड व्यूज बिना जजमेंटल के। जजमेंटल का मतलब ये होता है पहले से ही जजमेंट ले लेना, यानी बिना पक्षपात के, उसको सूफीज्म कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, आवर प्रॉब्लम इज, अब यहाँ आवर प्रॉब्लम सब्जेक्ट हो जाता है ये, और इज इसकी वर्ब है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, दैट, कि वी आर ऑल मोर और लेस टेंडेंसस, टेंडेंसस का मतलब होता है दयालु या टेंडर हार्ट, टेंडेंसस, सॉरी दोस्तों, ये टेंडेंसस होता है जैसे टेंडेंसी से बना हुआ है। टेंडेंसी का मतलब होता है आदत, पक्षपात, एक तरफ झुकना, उसको टेंडेंसी कहते हैं। तो ये टेंडेंसस का मतलब विवादास्पद, एंड प्रीजुडिस्ड, प्रीजुडिस का मतलब पक्षपात। तो आवर प्रॉब्लम इज दैट वी आर ऑल मोर और लेस, हम लोग विवादास्पद हैं या पक्षपात हैं। वी टेंड टू फॉर्म एन ओपिनियन, हमारी टेंड का मतलब होता है हमारी प्रवृत्ति है एक ओपिनियन, अपनी एक इच्छा व्यक्त करने की, एट द टॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है एक इडियम है, इसका मतलब होता है तुरंत कार्रवाई करना। एंड स्टार्ट बिहेविंग अकॉर्डिंगली, और उस तरीके से हम काम शुरू कर देते हैं टू जस्टिफाई आवर ओपिनियन, हमारी ओपिनियन को जस्टिफाई, सही बताने के लिए। तो मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब को मैंने यहां बता दिया। वी आल्सो टेंड टू लुक, टेंड का मतलब होता है प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति ये भी है टू लुक, देखना, एट द परसीव्ड नेगेटिव साइड, हमेशा नेगेटिव साइड देखना ऑफ एनीथिंग। तो वी इसमें सब्जेक्ट हो गया है। आल्सो टेंड, टेंड क्या मतलब हमारी प्रवृत्ति है टू लुक एट द परसीव्ड नेगेटिव साइड ऑफ एनीथिंग, हम लोग नेगेटिव को ज्यादा देखते हैं। मैंस माइंड हैज सेवरल ओपिनियंस, आदमी का जो माइंड है, तो माइंड इसमें सब्जेक्ट हो गया है। हैज सेवरल ओपिनियन, हैज का मतलब रखता है, ओपिनियंस एंड पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे ओपिनियंस और पॉसिबिलिटी रखता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी, अब यहां पर एंड और पहले ही आ गया कंजक्शन, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी, इस क्वालिटी की वजह से एक एडवर्ब बन गया ये। वी परसीव, वी सब्जेक्ट हो गया है इसमें, वी सब्जेक्ट हो गया। परसीव का मतलब हमारी दिमाग में जो चीज है, समझ को परसीव कहते हैं। हम समझते हैं ट्रुथ इन मीरियड वेज, सच्चाई के कई सारे रास्ते हैं। सूफीज अंडरस्टूड दिस थ्योरी, सूफी जो लोग हैं, यहां पर सूफीज प्लूरल बन गया है ये सब्जेक्ट, तो अंडरस्टैंड भी प्लूरल वर्ब है। सूफीज समझते हैं दिस थ्योरी इन एन ऑल एनकंपासिंग फैशन, एनकंपासिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, इस फैशन को वो समझते हैं। देयरफॉर एक एडवर्ब है। दे मूव्ड, दे कौन, वो ही सूफीज लोग, दे रिमूव्ड, वो दूर हटा देते हैं, रिमूव का मतलब दूर कर देते हैं, दी वर्ड, संसार को, इंसिस्टेंस, उकसाने से, फ्रॉम देयर पार्लेंस, अपनी बातों से। पार्लेंस का मतलब होता है बातें। मैं पार्लेंस को भी येलो कलर दे देता हूं समझने के लिए। द यूनिवर्सिटी एंड ऑल एम्ब्रेसिंग नेचर, अब यहां पर द यूनिवर्सिटी एंड एम्ब्रेसिंग नेचर, ऑल एम्ब्रेसिंग नेचर, जो गले लगाने वाले हैं, ऑफ सूफी सिंक्रेटिज्म, सिंक्रेटिज का मतलब वही है सिंक्रोनाइज होना, आपस में मिल जाना, सम्मिलित होना।
जो है आर, तो आर तो सब वर्ब हो गई इसकी। द यूनिवर्सिटीज एंड ऑल एम्ब्रेसिंग नेचर ऑफ सूफिज्म सिंक्रेटिज्म, तो नेचर को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं। नेचर जो है आर इमेजुरेबल, इमेंसुरेबल कहते हैं इसको, सॉरी। मेंसुरेबल का मतलब होता है किसी चीज को नापने योग्य, इमेंसुरेबल का मतलब अपोजिट हो जाता है जिसको हम नाप नहीं सकते। वंस वी एम्बाइब, एम्बाइब का मतलब होता है शामिल होना, मिल जाना, पाइप में पाइप की तरह। वंस एक बार अगर हम एम्बाइब हो जाते हैं, वंस वी सब्जेक्ट है, इम्बाइब इसकी वर्ब हो जाती है। हम अगर मिल जाते हैं, इट्स स्पिरिट टू द हिल्ट, हिल्ट का मतलब होता है मुट्ठी, या इसको मैं एक डिफिकल्ट वर्ड लेता हूं। हिल्ट का मतलब होता है मुट्ठ, जहां से मजबूत पकड़ होती है उसको हिल्ट कहते हैं। वंस वी इम्बाइब इट्स स्पिरिट, अगर ये हम इस बार इस स्पिरिट में अगर एक बार आ जाते हैं, हिल्ट मतलब पकड़ में आ जाते हैं, और आउटलुक गेट्स, तो क्या हुआ कि हमारी जो आउटलुक है ना, दृष्टि, वो गेट्स ब्रोडन्ड, बड़ी हो जाती है। एंड आवर हार्ट बिकम्स, एंड के बाद हमेशा एक पेयर ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर आता है, क्योंकि एंड कंजक्शन है, तो एंड के बाद में आवर हार्ट, ये आवर हार्ट एक सब्जेक्ट हो गया, और बिकम्स इज ए वर्ब, बन जाती है। क्या बन जाती है? सो मुनिफिसेंट दैट इज एक्सेप्ट्स ऑल, बहुत ही मुनिफिसेंट यानी सरल स्वभाव का, जो कि सबको पसंद है। एक्सेप्टिंग द सूफी वे ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब काम को करते हुए, तो ये एक एडवर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज है ये। यहां तक एक एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ लाइफ आल्सो टीचेज, तो एक्सेप्टिंग द सूफी वे, तो मैं अगर देखूंगा ना, ये यहां पर सूफी वे ये सब्जेक्ट बन गया। ऑफ लाइफ आल्सो टीचेज, टीचेज मतलब हमें सिखाता है, ये सूफी जो वे जो सिखाता है, टू लुक एट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज के ऊपर देखना, विद कंपेशन, कंपेशन यानी दया, एंड पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविटी के साथ देखना सिखाता है। टुडे, आज के दिन, देयर आर सो मेनी सेक्ट्स, सेक्ट्स बोलते हैं पंथ को, धार्मिक पंथ होते हैं ना, अलग अलग टुकड़े, सेक्टर्स कह दो आप, एंड ऑल आर फाइटिंग टू प्रूव, ये प्रूव करने के लिए दैट आइदर रेस्पेक्टिव सेक्ट्स हैज द डिवाइन राइट टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, वो कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो ही बेस्ट है। तो यहाँ फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, टुडे देयर आर सो मेनी सेक्ट्स। अब ये जो देयर आर जो है ना, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। सो मेनी सेक्ट्स, कई सारे धर्म हैं, एंड ऑल आर फाइटिंग, लड़ रहे हैं, टू प्रूव, ये प्रूव करने के लिए, दैट देयर रेस्पेक्टिव धर्म, सेक्ट यानी धर्म, हैज कि उनका जो धर्म है रखता है द डिवाइन राइट, भगवान का राइट, टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग में जाने के लिए। जम्मी सेज, जम्मी किसी का नाम है, तो जम्मी एक सब्जेक्ट हो गया, और सेज इसकी वर्ब हो गई। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है। अब ये जम्मी क्या कहता है, इसको डबल कोट के अंदर बंद करके लिख दिया गया है, यहां से लेकर यहां तक। जम्मी कहता है वेदर और नॉट, चाहे हो या नहीं, वन गोज टू हेवन, एक आदमी हेवन जाता है या फिर हेल जाता है। इज डाउटफुल, ये डाउटफुल है, बट द वर्ल्ड कैन बी टर्न्ड इनटू हेवन, लेकिन संसार स्वर्ग में जा सकता है बाय एक्सेप्टिंग दैट एवरीथिंग्स राइट फ्रॉम हिज और हर एंगल। अगर
प्रत्येक आदमी अपना राइट एंगल रखे सोचने का, एक्सेप्टिंग दैट एवरीवन्स राइट, प्रत्येक आदमी सही रहे फ्रॉम हिज और हर एंगल, अपने एंगल से, तो संसार स्वर्ग में जा सकता है, ये जम्मिंग ने कहा। सब्जेक्ट और वर्ब यहां आ गई, सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया। द मोमेंट, मोमेंट मतलब उस क्षण, वी रियलाइज, तो यहां पर वी सब्जेक्ट हो गया और रियलाइज इसकी वर्ब हो गई। हम महसूस करते हैं दैट कि द अदर पर्सन कुड आल्सो बी राइट, हम महसूस करते हैं कि दूसरा पर्सन भी सही हो सकता है। ऑल द डिफरेंसेस डिसअपेयर, अगर ऐसा हुआ ना तो यहाँ कोमा में क्या मतलब, तो ऑल डिफरेंसेस डिसअपेयर, तो हमारे जो जितने भी मतभेद होते हैं वो सारे डिसअपेयर, दूर हो, हट जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। लेट देयर बी नो यूनानिमिटी, लेट का मतलब होने दो, देयर यानी उन, देयर वहां पर, बी नो अनएनिमिटी, एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनता, और अनएनिमिटी यानी नो दुश्मन, कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए ऑन थॉट्स, विचारों में, एंड व्यूज में, बट देयर कैन बी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्टेंस हो सकता है ऑफ एवरीवन्स परसेप्शन ऑफ ट्रूथ, अगर प्रत्येक आदमी को सच्चा हो तो ऐसा हो सकता है। यहां देखेंगे तो लेट देयर, देयर, देयर को ही मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं और बी इसकी वर्ब हो गई। चलिए, गांधी जी अनविटिंगली, विटिंग का मतलब होता है हाजिर जवाबी, फटाफट जवाब देना, और अनविटिंग का मतलब होता है बिना इच्छा के। गांधी जी अनविटिंगली, बिना इच्छा के, फॉलोड द टेनेट्स, फॉलोड यानी फॉलो किया, टेनेट का मतलब होता है सिद्धांत, मैं इसको येलो कलर दे देता हूं, ऑफ सूफीजम एंड स्पेस आएगा। गांधी जी ने अनविलिंगली, बिना इच्छा के, फॉलो किया इन सिद्धांत को ऑफ सूफीजम, एंड देयरफॉर, इसीलिए, डिड नॉट हार्बर, इसीलिए शरण नहीं दी उन्होंने, इवन एन आइटा, आइटा का मतलब होता है छोटा सा कण भी, इतनी भी शरण नहीं दी, ऑफ इल विल, खराब इच्छा वालों को, अगेंस्ट दी इंग्लिश, इंग्लिश लोगों के खराब इच्छा वालों को शरण नहीं दी गांधी जी ने। सूफीज्म इज नॉट ओनली अबाउट एक्सेप्टिंग ऑल आइडियाज, सूफीज्म जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई। नॉट ओनली अबाउट एक्सेप्टिंग ऑल आइडियाज, सूफीज्म वो नहीं है जो सारे आइडिया स्वीकार करता है, बट आल्सो द एसर्शन, एसर्शन का मतलब होता है दावा ठोकना, ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स फ्रीडम, प्रत्येक आदमी के फ्रीडम का, ऑफ एक्सप्रेशन एंड वर्शिप, उसको एक्सप्रेस यानी कुछ भी बोलने का और पूजा करने की भी छूट दी है सूफीज्म ने। लेट्स का मतलब होता है हमें करने दो, सो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, इसलिए इतना जटिल होता है, दैट इतना जटिल हो गया कि इट हैज द पॉसिबिलिटी, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और हैज यह रखता है, क्या रखता है, द पॉसिबिलिटी फॉर इवन योर अपोनेंट टू बी राइट एट टाइम, इसमें इस चीज की पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका अपोनेंट यानी अपोजिट, विरोधी भी राइट हो सकता है एट टाइम, किसी वक्त पे। वेदर यू आर एन एथियस्ट, वेदर का मतलब होता है चाहे, और वेदर एक प्रीपोजिशन है, तो इसको मैं पिंक कलर दे देता हूं। यू आर एन एथियस्ट, एथियस्ट का मतलब होता है भगवान को नहीं मानने वाला, थियस्ट को बोलते हैं भगवान को मानने वाला, और ए बिलीवर, चाहे तुम भगवान को मानने वाले हो चाहे विश्वास करने वाले हो, यू आर वेलकम इन इट्स जेनरस फोल्ड,
आप इसमें आमंत्रित हैं, स्वीकार हैं। सूफीज्म एम्स, अब यहां सूफीज्म फिर एक सब्जेक्ट बन गया है। सूफीज्म एम्स का सिद्धांत है, सूफीज्म का सिद्धांत है एट ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर ह्यूमैनिटी। ट्रांसफॉर्म यानी बदलना, पूरी ह्यूमैनिटी इंसानियत को बदलना इनटू एन एग्जाल्टेड एंड एलिवेटेड स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब इंसान वाली जो प्रवृत्ति है सारे स्पीसीज में बदलना। बेरेफ्ट ऑफ, बेरेफ्ट का मतलब होता है वंचित रहना, कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। बेरेफ्ट ऑफ बिटरनेस एंड रेनकोर, कोई दुश्मन भी वंचित नहीं होना चाहिए। बिटरनेस यानी कड़ा या दुश्मन भी बचना नहीं चाहिए। मैनकाइंड इज, मैनकाइंड एक सब्जेक्ट हो गया यहां पर, और इज है इसकी वर्ब, लाइक ए मोजाइक। जो आदमी की मैनकाइंड है वो ऐसी होनी चाहिए मोजाइक की तरह। मोजाइक का मतलब होता है मिले जुले, सबसे घिसड़ पिसड़ मिश्रण। वेयर एवरी बिलीफ, प्रत्येक विश्वास कैन फिट इन, जिसमें कोई भी विश्वास फिट हो सकता है। थैंक्स टू इट, इसके लिए धन्यवाद। इन ए नट एंड सेल, नट सेल बोलते हैं इसको, कुल मिला करके। इन ए नट सेल एक इडियम है, कुल मिला करके सूफीज्म कैन सेव। अब यहां पर सूफीज्म इसका सब्जेक्ट हो गया, कैन सेव बचा सकता है, द वर्ल्ड पूरे संसार को, फ्रॉम बीइंग डिजेनरेटेड इनटू एन एबेटर ऑफ इनटॉलरेंस। एबेटर बोलते हैं कसाई खाने को। इस तरह से सूफीज्म से इस पूरा संसार को इस कसाई खाने से, ऑफ इनटॉलरेंस, जो टॉलरेट नहीं कर सकता, ऐसे कसाई खाने से बचा जा सकता है। ऐसे हेट्रेड से बच सकते हैं। एंड ब्लड सेट, ब्लड सेट का मतलब खून खराबा, उससे बचा जा सकता है। सेंटेंस पूरा हो गया यहाँ। इन इट कैप्सुलेट्स, इट का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, किसी चीज को इशारा कर रहा है। एनकैप्सुलेट्स, एनकैप्सुलेट को भी संगठित बोलते हैं, ये इकट्ठा संगठित करता है। कलेक्टिव एम्पैथी एंड यूनिवर्सल बोनहोमी। कलेक्टिव एम्पैथी यानी सिंपैथी, बोनहोमी का मतलब भी यही होता है कि सब मिलजुल के रहना, समझदारी या प्यार से रहना, उसको बोनहोमी कहते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूं आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। इंग्लिश पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप कोई स्वीकार करें।